Exercise 1B, question number 2. Write the following sets in the set builder form. पार्ट 1 के अंदर p इज़ इक्वल्स टू a, b, c एंड सो ऑन टिल z. इस सेट के अंदर हमें लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट गिवन हैं. तो हमने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर डिस्क्राइब किया है कि p इज़ इक्वल्स टू p सेट का नाम है. ठीक है, तो p इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट. उसके बाद हमने रूल डिफ़ाइन किया है x कॉलन x सेमी कॉलन x इज़ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. पार्ट बी के अंदर q इज़ इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यानी कि ये इवन नंबर्स हैं और ये एक इनफाइनाइट सेट है, यानी इवन नंबर्स इसमें चलते चले जा रहे हैं, इनका कोई एंड नहीं है. जब तक इवन नंबर्स चल रहे हैं जब तक ये सेट भी कंटिन्यू है. तो इसको हमने एज अ रूल डिफ़ाइन किया है q इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट e बार e इज़ एन इवन नंबर. थर्ड सेट के अंदर हमारे पास ऑड नंबर्स गिवन हैं जो कि 10 से छोटे हों. तो r इज़ इक्वल्स टू हमने लिखा है n कॉलन n इज़ एन ऑड नंबर लेस दैन 10. हमने रूल डिफ़ाइन किया है कि ऑड नंबर जो कि 10 से छोटे हों. पार्ट 4 के अंदर s इज़ इक्वल्स टू जैस्मीन, कार्नेशन, सनफ्लावर. सनफ्लावर के अंदर हमने यहाँ रूल डिफ़ाइन किया है कि f कॉलन f इज़ द नेम ऑफ अ फ्लावर. इसमें डिफरेंट नेम्स ऑफ फ्लावर्स के डिफरेंट नेम दिए हुए हैं. लास्ट के अंदर हमारे पास डॉट 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 लगा हुआ है, दैट मीन्स कि इसमें मज़ीद फ्लावर्स भी शामिल हैं, इसलिए हमने लिखा है इज़ द नेम ऑफ द फ्लावर्स. सेट बिल्डर नोटेशन में एफ कॉलन एफ, एन कॉलन एन, ई कॉलन ई, इस तरह के वर्ड्स कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं इसको रूल डिफ़ाइन करने के लिए सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर. पार्ट 5 के अंदर टी इज़ इक्वल्स टू जनवरी, जून, जुलाई. टी सेट का नाम है और जनवरी, जून, जुलाई इस सेट के मेंबर्स हैं. अब y कॉलन y इज़ द नेम ऑफ द मंथ बिगिनिंग विद j. हमने वो मंथ्स लिखे हैं, यहाँ मेंशन किए हैं, साल के अंदर वो महीने मेंशन किए हैं जो कि जो कि j से, जिनका वर्ड जो है j से स्टार्ट होता है. पार्ट 6 के अंदर m इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2. अब इसमें सिर्फ वाहिद नंबर है 2. इसके लिए हम दो रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं. एक तो ये कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर है. और दूसरा हम ये रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं जो मैंने इस आपके क्वेश्चन में किया है, m इज़ इक्वल्स टू z बार z इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. क्योंकि 2 सिर्फ वाहिद इवन प्राइम नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ ये डिस्क्राइब किया रूल कि वो द ओनली इवन प्राइम नंबर. जबकि आप स्मॉल इवन प्राइम नंबर जो है, आप स्मॉल इवन नंबर भी इसका रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं. v इज़ इक्वल्स टू कैट, टाइगर, लॉइन. वी सेट जो है इसके अंदर ए कॉलन ए 3 एनिमल्स हैं जिनका जो कि बिलोंग करते हैं फेलिन फैमिली से. फेलिन का मतलब है द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1B का कंटिन्यू है. राइट द फॉलोइंग सेट एंड सेट बिल्डर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर x इज़ इक्वल्स टू केक, बिस्किट, पेस्ट्री. अब ये जो 3 मेंबर्स हैं इस सेट के, ये बेकरी आइटम्स हैं, बेकरी के स्वीट आइटम्स हैं. तो हमने इसको डिस्क्राइब किया है x इज़ इक्वल्स टू s सेमी कॉलन s इज़ 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट्स. नंबर 9 a इज़ इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन. इस सेट ए के अंदर हमारे पास ये रूल है कि इस टी बार टी इज़ मल्टीपल ऑफ 4. ये तमाम मेंबर्स 4 के मल्टीपल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 10 सी सेट जो है जो हमारे पास गिवन है ये 3 के मल्टीपल्स हैं. तो हमने इसको डिफ़ाइन किया है n कॉलन n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. e इज़ इक्वल्स टू 21, 28, 35, 42 एंड 49. ये तमाम के तमाम 7 के मल्टीपल्स हैं, मगर 7 के मल्टीपल्स जो कि 20 और 50 के दरमियान में, यानी कि 20 से लेके 50 के दरमियान जितने भी मेंबर्स 7 के मल्टीपल्स हैं वो इस सेट में हमने मेंशन किए हैं. e इज़ इक्वल्स टू g सेमी कॉलन g इज़ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 20 एंड 50, यानी कि 20 और 50 के दरमियान 7 के मल्टीपल्स जो हैं वो इस सेट के मेंबर्स हैं. लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 n इज़ इक्वल्स टू 6, 12, 18. n is equals to m bar m is the first 3 multiples of 6. ये पहले 3 मल्टीपल्स हैं 6 के. एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म.
जब हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है या लिस्ट करना होता है, तब हमें चाहे सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन हो या चाहे सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन हो, हमें सेट को टेबुलर फॉर्म में यानी कि उसके तमाम मेंबर्स को लिस्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ डेज़ इन अ वीक। तो आपने संडे से या मंडे से लेके संडे तक आपने सातों के सातों दिन के नाम लिखने हैं सेट के अंदर, जो मैंने मेंशन किए। ज़रूरी नहीं है कि अगर सेट के मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम मेंबर्स के नाम मेंशन करें। आप बीच में डॉट 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 का इस्तेमाल करते हुए और आखिर में और शुरू में उसके मेंबर्स को मेंशन करके सेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में डी इज़ इक्वल्स टू संडे मंडे कॉमा डॉट 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 और लास्ट में सैटरडे यानी कि जो लास्ट डे था वीक का उसे मेंशन कर दिया। पार्ट बी के अंदर सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर यानी कि 1 डिजिट वाला नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और सिंगल यानी 1 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ पर एंड होंगे? 9 पे। ऑब्वियस सी बात है। यानी कि 10 जो है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो जाता है। तो लास्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 9। तो मैंने सेट के अंदर मेंशन किया है n इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट गिवन है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21 यानी 12 और 21 के दरमियान जितने भी इवन नंबर हैं वो इस सेट में हमें मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं e इज़ इक्वल्स टू 14, 16, 18 एंड 20। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने 12 भी तो इवन नंबर है मगर हमने उसको मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स जो 12 और 21 के दरमियान हो। तो 12 उसके इस सेट के मेंबर के अंदर शामिल नहीं होगा और 21 भी इस सेट के मेंबर के अंदर शामिल नहीं होगा। 21 तो इसलिए भी इस सेट का मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है, और 12 इसलिए इस सेट का मेंबर नहीं है क्योंकि हमें 12 और 21 के बीच के जो इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब करने। पार्ट नंबर 4, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। तो यहाँ पर हमने ऑड नंबर्स 10 से 20 के दरमियान के ऑड नंबर्स को डिफ़ाइन करना है। तो 11, 13, 15, 17 एंड 19 10 और 20 के दरमियान ऑड नंबर्स हैं। पांचवा सवाल है, सेट ऑफ 5 फर्स्ट प्लैनेट्स। पहले 5 प्लैनेट्स का नाम बताना है। तो हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं p इज़ इक्वल्स टू मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। लास्ट सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब 2 डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 10 से स्टार्ट हो और 99 पर एंड हो। ये बहुत सारे मेंबर्स हैं इसलिए मैंने तमाम मेंबर्स मेंशन नहीं किए। शुरू के कुछ 2-3 मेंबर्स या 4 मेंबर्स मेंशन किए हैं और उसके बाद कॉमा के साथ डॉट 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 लगाया और लास्ट के अंदर मैंने 99 मेंशन कर दिया। What is Venn diagram? A set can be represented by a Venn diagram. सेट को Venn diagram के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हम सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ वॉवल्स, तो हमें डिस्क्राइब हो रहा है कि इसके अंदर मेंबर्स क्या होंगे। जैसे हम टेबुलर फॉर्म में उसके मेंबर्स को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उसके मेंबर्स को उसका एक रूल डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक सेट को वेन डायग्राम के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अगर सेट को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं। एक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाता है जिसके अंदर गिवन सेट के तमाम मेंबर्स मौजूद हों। जैसे कि सेट ए है, सेट ए के अंदर मेंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये पांचों मेंबर्स सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। अगर इनमें से एक भी मेंबर यूनिवर्सल सेट में मौजूद ना होता, मैं इसके अंदर ए के अंदर 11 मेंशन कर दूं सेट के अंदर, तो ये ऊपर वाला सेट यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट जब होता है जब गिवन सेट, चाहे एक सेट हो, चाहे 2 सेट हो, चाहे 3 सेट हो, सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, जितने भी सेट हों उसके तमाम मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होना ज़रूरी हैं। 6, 7, 8, 9, 10 ए सेट के मेंबर्स नहीं हैं लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो गिवन सेट है, जैसे कि गिवन सेट क्या है? ए, तो ए के अंदर जो मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 उनका यूनिवर्सल सेट में होना ज़रूरी है। उसके अंदर तमाम मेंबर्स आ जाते हैं। अब डायग्राम के अंदर हमने किस तरह शो किया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर मैंने यू बनाया, यू फॉर यूनिवर्सल सेट, और
ए को यानी कि जो नॉर्मल सेट होता है उसको हम सर्कल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर मैंने उसका नाम ए सेट, उसका सेट का नाम मेंशन किया है और उसके अंदर उसके मेंबर्स हैं। क्या क्या मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो इसको मैंने सर्कल के अंदर मेंशन किया है क्योंकि ये सेट ए के मेंबर्स हैं। और 6 7 8 9 10 को मैंने सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। तो इसके अंदर ये 6 7 8 9 10 ए के मेंबर्स नहीं हैं, जबकि यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं। और सर्कल को मैंने यूनिवर्सल रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि 1 2 3 4 5 भी तो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं और साथ ही साथ वो सेट ए के भी मेंबर्स हैं। इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि सबसे पहले आप रेक्टेंगल बॉक्स मेंशन करेंगे और उसके अंदर जितने भी गिवन सेट्स होंगे उसके उतने ही सर्कल्स बन जाएंगे। अगर सेट ए है तो फ़िलहाल एक सर्कल बना हुआ है, अगर सेट बी भी होता तो 2 सर्कल्स बन जाते। ठीक है। और जो मेंबर्स सेट के अंदर नहीं आते वो बाहर आ जाते हैं सर्कल के, और जो सेट के अंदर मौजूद होते हैं जो मेंबर्स, वो सेट के यानी सर्कल के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1C, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यानी कि जो फॉलोइंग सेट हमें दिया हुआ है, नेम ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, यानी इसकी वेन डायग्राम बनानी है जो कि मैंने आपके सामने बनाई हुई है। ठीक है। सेट बी और सेट जी, यहाँ पर 2 सेट्स हमारे पास हैं। एक सेट क्या है कि 5 बॉयज़ के नाम लिखने थे जिनका नाम ए से स्टार्ट हो, और 5 गर्ल्स के नाम लिखने थे जिनका नाम एस से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेन सेट्स आ गए, सेट बी और सेट जी, बी फॉर बॉयज़ एंड जी फॉर गर्ल्स। और रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मैंने यूनिवर्सल सेट मेंशन किया है और उसके बाहर मैंने आपको मेंशन करके दिखाया है, सेट यू लिखा हुआ है, उसको नाम यू दिया है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब ये जो मेंबर्स सेट दोनों सर्कल्स के बाहर जो मेंबर्स हैं जो कि रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हैं, ये वो मेंबर्स हैं जो कि सेट बी और जी का हिस्सा नहीं है। यानी कि वो नाम हैं ये वो बॉयज़ हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं होता, और ये वो गर्ल्स हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट नहीं होता, मगर ये यूनिवर्सल सेट की मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव इन हाउसेस। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 सेट्स हैं। एक सेट वो जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास के फ्लैट्स में रहते हैं और वो स्टूडेंट्स जो घरों में रहते हैं। तो दोनों के अंदर हमने कुछ मेंबर्स को शो किया हुआ है, जैसे कि साद, उमैर, फैसल एक्सेट्रा, ये लोग फ्लैट्स में रहते हैं, और अली, नौमान, आकिब वगैरह हाउसेस में रहते हैं। जबकि जो शाहिद, उस्मान और जो राशिद और अदनान हैं, ये ना ही फ्लैट्स में रहते हैं ना ही हाउसेस में रहते हैं, या फिर शायद दोनों में रहते हैं, फ्लैट्स में भी और हाउसेस में भी। तो इसलिए ये दोनों जो थे ये इन दोनों सेट्स के मेंबर नहीं थे, इसलिए मैंने इन्हें यूनिवर्सल सेट में तो रखा है। ये यूनिवर्सल सेट का हिस्सा तो है लेकिन ये इन दोनों सेट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इनको सर्कल से बाहर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1C, 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। 2 सर्कल्स बनाए हुए हैं, एक में सिटीज़ ऑफ सिंध हैं और एक में सिटीज़ ऑफ पंजाब हैं। सिटीज़ ऑफ सिंध आ गए कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, सक्खर। पंजाब के सिटीज़ आ गए लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी। ये जो बाहर जो 2 सेट्स हैं, कोयटा ये जो है बलूचिस्तान का सिटी है, तो ये ना सिंध में आ सकता है ना पंजाब में आ सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट का पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है। मर्दान ये जो है आपका NWFP में आता है। पेशावर और गवादर जो है वो आपके बलूचिस्तान और NWFP में आते हैं। ठीक है। तो ये सिंध और पंजाब का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये सर्कल्स के अंदर नहीं है, जबकि यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, इसलिए मैंने इनको रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। Homework assignment: do complete question number 2 and 3 of exercise 1B and question number 1 of exercise 1C in your notebook. question number 2 और 3 मैंने पूरा डिस्कस किया है, जबकि question number 1 जो है उसके 5 पार्ट थे। मैंने question number 1, 2 और 5 डिस्कस किया है। 2 और 3 और 4 आप खुद करेंगे। ठीक है। कॉपी में आपने 5 पार्ट लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के भी सारे पार्ट आपने कॉपी में कॉपी करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1C के भी आपने 5 पार्ट कॉपी में लिखने हैं। साथ ही साथ आज का लेक्चर आपने पोर्टल से देखकर रिवाइज़ करना।